हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है निर्जल एकादशी, तो मैं पूजा कर रही हूँ और आज सबका फास्ट भी है। मैं हर बार ना मैं पूरी तैयारी करती थी और मन में ही पूजा करती थी, लेकिन चीज़ें बदल गई, सब कुछ बदल गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। तो पता है गाइस, हमने मॉर्निंग टाइम से सुबह से नहा कर उनको नाश्ता दे दिया था और ऐसे बिठा दिया था। कुछ दिल नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, पूजा व्रत किया है तो पूजा भी प्रॉपर तरीके से करनी ही चाहिए। फिर पता है गाइस, हमने उनकी पूजा प्रॉपर तरीके से भोग बनाया, घर में साफ़ सफाई अच्छे से की और आज हम शॉप पर भी नहीं गए, तो नहीं हुआ। फिर इनको हम पंचामृत से नहला रहे हैं। दूध, दही, शहद, चीनी, इन सभी चीज़ों से ना मैं इनको नहला रही थी। मैंने भोग में आज इनके लिए गुलगुला बनाया है और उसी से मैं पूजा भी करूँगी और दही में दान करूँगी। ये देखिए, मैं चीनी भी डाली। पंचामृत से कराया जाता है ना, तो इन सब चीज़ों से इनका स्नान करा कर इन्हें साफ स्वच्छ और नए कपड़े पहने, और नए कपड़े भी हम नहीं लेकर आए हैं, तो कोई नहीं, पुराने कपड़े पहना दूँगी। खाली पूजा करके हम पाठ अच्छे से करेंगे और पूजा करेंगे। मेहनत है ना, पूजा में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। दिल बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अपने आप को ही समझाया कि कोई नहीं, चीज़ें तो होती थी, सभी नहीं कर दिया और यही ले लेते हैं। फिर मैंने दोपहर में की, एटलीस्ट अपने आप को समझा कर मैं दोपहर में ये प्रॉपर तरीके से पूजा की। सुबह मैंने सिर्फ उनको ऐसे ही नहला दिया था, नहला कर ऐसे ही बैठा दिया था, हर दिन की तरह, हर समय की तरह। तो राम दरबार है, हमारे दोनों बाल गोपाल है और शालिग्राम बाबा है। ये देखिए, ये हमारे बड़े बाल गोपाल हैं और इनके जस्ट बगल में छोटे बाल गोपाल है। तो हमारे पास 2 बाल गोपाल है। एक बिटिया लेकर आए थे और एक हमारे हस्बैंड लेकर आए थे। मेरे आने से पहले ना मेरे हस्बैंड बाल गोपाल लाए थे, तो इसलिए हम उनको बड़ा कहते हैं, भले उनका साइज़ कितना भी छोटा हो। वो बड़े हैं और ये छोटे हैं। इनको बिटिया लेकर आई थी। बिटिया को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये, तो जिद करके ना 6 साल हो गए, चाहे 5 से 6 साल हो गए। हाँ, तो मैंने ना मौसम के अनुसार आम चढ़ाया है। बताया ना, पहले से मेरी कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से करने की पूरी कोशिश की है। और पता नहीं, पूजा में भगवान वैसे भी भाव देखते हैं। उन्हें पता था कि मेरा भाव तो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी था, तो मैंने कलश भी रख दिया है। मम्मी कलश रखती थी और कलश रख कर ही ना पाठ और पूजा करनी चाहिए, कथा वगैरह पढ़नी चाहिए, तो मैंने कलश भी रखा है। और इनके लिए गुलगुला बनाया, मैंने पंजीरी नहीं बनाया। पंचामृत तो मैंने बना लिया था। और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, जो हमारे घर में कीर्तन हुआ था तो सब प्रेम भेंट दी जाती, तो वो हमारे पास रखी थी, वो रखे हैं। अभी ना मंदिर को पूरी तरह से सजाया नहीं है। हर दिन कहते हैं आजकल टाइम नहीं मिल पाता है। और मैंने लक्ष्मी जी के ना चरण भी बनाए थे यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहे थे। पता नहीं आपको कैमरे में अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने बनाया। और हम अपने ना पाठ कर रहे हैं, मेरी बिटिया, मेरा बेटा और दीक्षित जी, सभी लोग सुन रहे थे पाठ को। फिर दीक्षित जी का फ़ोन आया ना, उनको तो 1 मिनट टाइम नहीं मिलता, ना सुबह ना दोपहर ना शाम, तो हम अपना पाठ कर रहे हैं। और इसी पाठ को पढ़ने के लिए ना गाइस, इतनी हमारी और मम्मी की बहस हो जाती थी। मम्मी कहती थी हम पढ़ेंगे तुम सुनो, और मैं कहती थी मम्मी हम पढ़ेंगे तुम सुनो। तो ऐसा होता था हमारा हर साल, और इस समय तक तो सब हो जाता था। तो इस बार मैंने अकेले से ही सब कुछ किया। बिटिया भी आ गई थी, हालांकि आज बिटिया शॉप पर गई थी ना, तो बिटिया भी आ गई थी। बिटिया ने भी पूरा कथा सुना, अच्छे से मेरे साथ पूजा में शामिल हुई। और हम यहाँ आरती कर रहे हैं। मीठी ब्लॉग बना रही थी। मीठी का मम्मा ब्लॉग बनाया, मैंने कहा मत बनाना, लेकिन उसने कहा काफ़ी दिन से बना नहीं, कुछ करती नहीं, लाओ हम ब्लॉग बना ले। तो बिटिया ब्लॉग भी बनाती जा रही थी और आरती में भी शामिल हुई थी हमारे साथ। बउआ भी था हमारे साथ, ऐसा नहीं, बउआ भी साथ में खड़ा था। उसको बड़ा मज़ा आता है, आरती वगैरह करो ना तो बड़ा खुश होता है, शंख वगैरह बजाने का शौक़ रखता है ना, इसलिए। तो जब भी हम आरती करते हैं ना, तो शंख बजाने के लिए वो नंबर लगा के खड़ा रहता है। तो इस तरह से हमारी पूजा ने बहुत अच्छे से संपन्न हुई। पूजा तो बहुत अच्छी हुई, सच पूछो तो दिल लेकिन दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। और इसीलिए मैंने बताया ना कि जो प्रॉपर पूजा होती है वो दोपहर में हम कर पाएँ। मॉर्निंग में मैं सिर्फ इनको नहला के ऐसे ही बिठा दिए थे। तो हम आरती कर रहे थे। आरती की थाली पकड़ने वाला कोई नहीं था, हम घंटी बजाए थे, बुक भी पकड़े हुए थे। तो बउआ पीछे लिए खड़ा था, क्योंकि वो बहुत डरता है गाइस। आरती मतलब आग वगैरह से 1-2 बार जल चुका है ना दिया से, तो वो बहुत डरता है, तो पीछे हुआ था। और माता रानी के हमने कपड़े आज नहीं बदले,
आज से भगवान लोगों को नहला के कपड़े पे बदल दिए, माता जी के कपड़े नहीं बदले हैं। ये हम कर रहे हैं आरती। भगवान ऐसे सब कुछ बनाए रखे। मानती हूँ कि सब आपने ही दिया है और आप ही लेते हैं, पर बड़ा दुख होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हर वक्त, हर समय, हर पूजा में, हर चीज़ में शामिल हो ना, आज आप अकेले करो। चीज़ें बदल गई, इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसी चीज़ें बदली हैं। तो और पता है गाइस, मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि आज हम कथा सुनेंगे और देखो ना, जो मन में आप भाव जैसा रखते हो ना, वैसा ही बिल्कुल होता है। तो अब देखिए हम दान करें, हमने पूजा कंप्लीट कर दी, आरती वगैरह सब मैंने कर दिया है। ये हम बिटिया रानी को अपनी जो है चरणामृत है, फल है, पैसे हैं, जो भी अपनी बिटिया को हम दान कर दे। कन्या कहाँ ढूंढा जाए, भाग